ओम शांति। आज 29 जुलाई के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। तो बाबा आज कितनी गहरी बात कह रहे हैं कि शरीर की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है? आत्मा की है। अगर एक सेकंड भी आत्मा शरीर से निकल जाए तो फिर क्या होता है? शरीर में अर्थी बचता है, यानी शरीर का जो सारथी है, यानी सारथी माना आत्मा। आत्मा निकल गई तो बाद में क्या बचा? अर्थी। फिर अर्थी को कोई घर में भी रखना पसंद नहीं करता है, जल्दी से बोलेंगे इसको जल्दी से ले जाने की व्यवस्था करो। तो शरीर यानी 5 तत्वों से मिलकर जो बना हुआ है, 5 तत्वों से मिलकर यानी मिट्टी की तरह है। तो जैसे मिट्टी का मटका बनाते हैं ना, तो मटका हो गया शरीर। अब मटके की तुम कितनी भी सजावट कर लो, लोग शरीर की सजावट करते हैं, यानी मटके की सजावट करते हैं, लेकिन मटके के अंदर क्या है? मटके के अंदर तो आत्मा है, वैल्यू आत्मा की है। मटके पर कितनी भी तुम सजावट कर दो, और चाहे उस पर नल लगा देता है, कोई उसके ऊपर चित्रकारी करता है, तो सारी दुनिया मटके को सजाने के पीछे लगी हुई है। और जितना देह को सजाने के पीछे लगी हुई है, उतना ही वह दुख और अशांति को पाती है। तो हमें आत्मा को सजाने की सोचनी चाहिए कि आत्मा की कितनी बड़ी वैल्यू है। शरीर जिसके ऊपर गोरे रंग की चमड़ी की एक मानो थोड़े से 2-4 इंच की चादर इसके ऊपर लपेटी हुई है। इस चमड़ी के कारण ही लोग एक दूसरे को स्नेह करते हैं और प्यार करते हैं। इस चमड़ी के नीचे तो पूरा क्या है? मांस है, हड्डी मांस। अगर कोई अंदर के कलपुर्जे को एक बार देख ले ना, किडनी, हृदय, सबको, तो शरीर को प्यार करना ही बंद कर दे। तो हमें यह अटेंशन देना चाहिए, हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। मैं तो शुरुआत के अंदर आत्मा की प्रैक्टिस इस तरीके से करता था कि खुद का शरीर मेरा सामने मुर्दा पड़ा हुआ है, इसको लोग जला रहे हैं, मैं आत्मा बिल्कुल डिटैच हूँ। ऐसा मैंने करीबन 6-7 महीना अभ्यास किया। तो बीच में ही मैं कई बार अशरीरी हो जाता था, अपने शरीर को ही लकड़ी की शैया पर जलाते हुए देखता था। सब लोग इसको जला रहे हैं और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में इसको देख रही हूँ। जब इस तरह का अभ्यास जब मैं आत्मा करती थी तो बिल्कुल ही मुझे डिटैचमेंट का अनुभव होता था कि शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। क्योंकि इस ज्ञान के अंदर आत्मा का अभ्यास करना सबसे पहली बात है ना। ब्रह्मा बाबा सबने जो भी किया है, दादियों ने भी एक दूसरे को आत्मा देखने का और आत्मा लिखने का जो अभ्यास करते थे, उसी वजह से तो आज जो है वो कर्मातीत स्टेज को पा गए हैं। लेकिन कई सारी ब्राह्मण आत्माएं हैं जो आत्मा का अभ्यास नहीं करती हैं। आत्मा का अभ्यास अभी भी यूं समझते हैं कि अब तो कई साल हो गए, हमने तो समझ लिया है कि हम आत्मा ही है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण आत्मा आज भी दिन में 25 से 50 आत्माओं को देखने की प्रैक्टिस चालू रखे, अंत समय तक चालू रखे, तो वह सबसे ऊंचा पुरुषार्थ यानी ऊंचा नंबर ला सकती है। दिन में यह नियम बना ले कि मैं 50 को आत्मिक रूप में ही देखूंगी, 50 जनों को आत्मिक दृष्टि से ही देखूंगी। तो क्या होगा? वह हमारी हैबिट में आ जाता है, वह हमारा नेचुरल संस्कार बन जाता है। अपने आप से पूछो, आप दिन भर में बात करते हो तो किसको कितना आत्मिक दृष्टि से देखते हो? नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। इसीलिए 25 से 50 जनों को देखने का अभ्यास करने की हैबिट बना लो। वह आदत तुम्हारे अंत समय में बहुत 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 काम आएगी। इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। माउंट आबू के वहाँ जो हॉस्पिटल है, मैं उसका एक घटना सुनाता हूँ कि वहाँ पर एक केस जो है वो केस ग्लोबल हॉस्पिटल में वहाँ पे केस आया।
जिसके अंदर केस ऐसा था कि 80% जल गई थी एक लड़की, और उसको जो प्यार करता था वह साथ में था, तो बर्निंग केस था। अभी उनकी शादी या लव मैरिज जो हुआ था उसका 1.5 महीना ही हुआ था, लेकिन 1.5 महीने के अंदर ही क्या हुआ कि जब वो लड़की जल गई तो उसको हॉस्पिटल में ही छोड़ के वह लड़का भाग गया। तो अब देखो, लव मैरिज हुई थी तो उसको प्यार किससे था? शरीर की खाली चमड़ी से था। जैसे 80% जल गई तो वो लड़का उसको ऐसे ही हालत में छोड़कर चला गया। तो इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि यह जो विकार है ना, जिससे कभी मुक्ति भी संभव नहीं है, जिससे आत्मा और फंसती ही गई है, जिसको कहते हैं हम देहभान, है ना। तो उस देहभान से परे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस देहभान में आत्मा जो है वह बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी हो जाती है। तो अभी हमें बहुत ज्यादा क्या चीज की जरूरत है? आत्मिक स्थिति के अभ्यास करने की, मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करें, है ना। अगर बाबा की याद आ रही है तो आत्मिक स्थिति स्वतः ही बन रही है। अगर अभी हमने अच्छे से मेहनत नहीं करी तो बाद में हमें सिर्फ मजदूरी करनी पड़ेगी। मजदूरी और मेहनत में अंतर समझते हो? जब मेहनत कोई काम की नहीं करते हैं तो बाद में क्या है? मजदूरी का अर्थ है जिसका कोई मजा नहीं आने वाला है। यानी एक बाबा बोर्ड लगा देगा कि टू लेट लग गया है, उसके बाद कर्म के हिसाब किताब तो रह जाएंगे, तब भी आत्माएं बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगी, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि भगवान आ गया है, अब तो हिसाब किताब अपने बहुत ज्यादा पड़े। तो उस समय बाबा की याद बहुत गहरी करेंगी सभी आत्माएं, लेकिन उस समय भाग्य नहीं गिना जाएगा, पुरुषार्थ में नंबर नहीं गिने जाएंगे। यानी ये फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है या थर्ड नंबर है, तो ऐसे पुरुषार्थ में नंबर नहीं, पुण्य बल नहीं गिना जाएगा, वह सिर्फ मजदूरी बचेगी, है ना। तो अभी अच्छी बात है ना कि अभी हम बहुत अच्छी मेहनत कर ले। मेहनत तो हम अमृत वेला में उठ करके भी करते हैं, तो अगर वो अमृत वेला में उठकर नहीं जगे तो किसी और काम में भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो हर जगह ही है। तो जो आत्मा अभी मेहनत कर लेती है वही तो मजे करेगी ना। कोई आत्मा को छुट्टी दे दे, किसी ऑफिस में काम कर रहा है भाई, तो 2 दिन की छुट्टी ले ले, तो क्या वो मजे कर पाएगा? अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो छुट्टी लेकर के भी उसको क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। तो जब हम मेहनत करके पुण्य बल जमा कर देंगे तो जीवन में हमारा संगम युग भी मजे से निकलेगा, और हर दिन हर पल आने वाला भी जो 2500 साल है वो भी हमारा मजे से निकलेगा। तो अभी हमें इस समय पुरुषार्थ कैसा करना है? कई सारी गाड़ी भी कैसी होती है, गाड़ी कोई सेल्फ स्टार्ट होती है, कोई गाड़ी किक से स्टार्ट होती है, और कोई गाड़ी धक्के से स्टार्ट होती है। तो बाबा के भी ऐसे वैरायटी बच्चे हैं जो मुरली मंथन सुनते हैं, समझते हैं, बहुत सारी विधियां भी बताई जाती हैं, वो उसको सुनते ही तुरंत क्या करेंगे? करेक्शन। करेक्शन का अर्थ है अपने जीवन में एक्शन, है ना। तुरंत अपने जीवन में सुधार करके एक्शन ले लेंगे, चेंज करेंगे अपने आप को। तो तुरंत करेक्शन का अर्थ है कि अपने अंदर एक्शन लाना। सेल्फ स्टार्ट है, उनको कोई और कोई चीज की बात की जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्शन करके सेल्फ स्टार्ट करके अपने अंदर चेंज लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, और तुरंत ही वो विधियां जो बताई जा रही है उसको जीवन में अप्लाई करेंगे। और कुछ गाड़ी कैसी होती है? किक से स्टार्ट होती है, यानी उनको बार बार सुनाया जाए, बार बार बताया जाए तो थोड़ी देर के लिए स्टार्ट हो जाती है। कोई और बताता है, मीन्स बार बार अगर पॉइंट को बताया जाए, बार बार प्रेशर दिया जाए, तब जाकर के वो पॉइंट को सुनती है, समझती है और अपने अंदर चेंज लाती है, समय के अनुसार नहीं लाती है। ऐसी आत्माएं क्या बोलेंगे? ऐसी आत्माएं त्रेता युगी की आत्मा ही हम बोलेंगे। और जो सेल्फ स्टार्ट है, मतलब तुरंत सुनती है और तुरंत अपने अंदर चेंज ले आती है। इतनी अच्छी बात है, बाबा निमित्त बनाकर हमें हमारे द्वारा जो बताता है, तो वो कितनी बहुत इतनी गहरी पॉइंट है। आप कोई भी मुरली मंथन सुन लो, अगर कोई एक पॉइंट भी जीवन में बदलाव के रूप में लाई जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। तो जो अपने अंदर करेक्शन कर लेती है, तुरंत एक्शन करती है, वो आत्माएं सत्युग की बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त करती है। लेकिन जो आत्माएं
किक से स्टार्ट हो रही हैं, वो त्रेता युग की आत्माएं, उनको बार बार सुनने पर चेंज लाती हैं। और जो धक्के मार करके जो गाड़ी स्टार्ट होती है वो तो त्रेता युग के भी अंत से भी अंत वाली आत्माएं है, यानी बहुत बार सुनने के बाद कोई एकाध चीज परिवर्तन लाती है। 1 महीना सुनेंगे और एक आध पॉइंट धारण करेंगे और अपने अंदर बदलाव लाएंगे, कोई 1-2 पॉइंट अपने अंदर बदलाव लाते हैं, वो धक्के से स्टार्ट वाली आत्माएं हैं। वो आत्माएं त्रेता युग के अंत वाली आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माएं जीवन में क्या कर पाएंगी, जिनको जीवन में स्व के प्रति अटेंशन ही नहीं है, स्वयं के प्रति चिंता ही नहीं है ना। तो जो ऐसी आत्माएं हैं, फिर वो ऐसी आत्माएं आगे बढ़ने से भी डरती हैं, है ना, आगे नहीं बढ़ पाती है। जबकि आत्मा के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि उसको किसी चीज का आधार लेने की जरूरत नहीं है। आत्मा में इतनी पावर है कि वह सब कुछ कर सकती है, लेकिन सब कुछ करने के लिए आत्म शक्ति तो जागृत हो। जो बाबा की पॉइंट मिलती है उसके आधार पर अगर आत्मा चले, वह स्वमान भी ले ले, तो भी वह आत्मा बहुत कुछ पा सकती है अगर हम सही सजेशन आत्मा को देते हैं। सही सजेशन में भी आपको विद्या बताई थी कि कागज पर हम लिखें कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वह भी लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे मन ने पहले गलत सजेशन आत्मा को दिए हुए हैं ना, गलत सजेशन दिए हुए हैं कि मैं बीमार हो गया, ऐसा कुछ भी गलत सजेशन दिए होने के कारण आत्मा वही चीज अप्लाई करती है। तो आपको बताया गया था कि आपको क्या चीज चाहिए वो एक तरफ लिखो और क्या नहीं चाहिए वो एक तरफ लिखो, है ना। जैसे आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तो मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, और उधर लिखो मैं स्वस्थ जो नहीं रहना चाहता हूँ। तो आप ये जो लिखा है कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ, जो नेगेटिव है, जो आप नहीं चाहते वो उधर लिखो, तो फिर वो पॉजिटिव जो लिखा है उसकी जगह वो संकल्प रिप्लेस हो जाएगा। तो थोड़ी अपने पर मेहनत तो होगी ना। तो उस तरीके से अगर हम मेहनत करते हैं, आत्मा के ऊपर अगर हम मेहनत करते हैं तो बहुत आसान रहता है। कोई इतना मुश्किल नहीं है अपने अंदर कोई बदलाव लाना या ऐसा कुछ करना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा आनंद होता है। खाली अपनी मन की मान्यताओं को बदलने की जरूरत होती है। तो इतनी अच्छी जो पॉइंट्स बताई जा रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आत्मा जब आगे बढ़ना चाहती है तो कोई न कोई आत्मा उसको निमित्त बन के मदद मिल जाएगी। यानी कोई पॉइंट पे रुक रही है, कोई आत्मा पुरुषार्थ में रुक रही है। आप आत्माओं ने भी अनुभव किया होगा कि तुरंत ये चैनल कैसे मिला होगा आपको। कई बात में पुरुषार्थ में आप अटक गए होंगे, तो अब आगे क्या करें, यानी पुरुषार्थ में कुछ नया कैसे करें, कुछ नई कमेंट्री कैसे करें, तो तुरंत ये चैनल आपके सामने आ गया होगा। तो चैनल सामने आने का अर्थ कौन है, क्योंकि बाबा ने आपको वो चैनल आप तक पहुंचाया है कि यह विद्या आपको मिले जिससे आपके पुरुषार्थ में आगे बढ़े। लेकिन कोई घर में ही बैठा है, घर में बैठे हुए व्यक्ति को कोई लिफ्ट देगा क्या? कोई लिफ्ट नहीं देगा। कोई सड़क पर चल रहा है तो उसको कोई भी व्यक्ति लिफ्ट दे देगा। एक जन लिफ्ट नहीं देगा तो दूसरा देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा देगा। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं कि शाम तक उसको लिफ्ट न मिले, है ना। तो उसको लिफ्ट मिल ही जाती है। यानी जो एक बार मुरली मंथन या पुरुषार्थ में आगे बढ़ जाता है, तो जहां पर भी वह अटकेगा, जहां पर भी कोई बात उसको समझ में नहीं आएगी, वहां बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके आपको लिफ्ट की गिफ्ट दे ही देता है। हम आत्माओं के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना कि कोई पॉइंट पे अगर हम रुक जाते हैं, कोई पॉइंट अगर हमें समझ में नहीं आती है तो हम रुक जाते हैं। तो रुक जाते हैं तो अर्थ क्या हुआ कि रुक जाते हैं तो हमें वह लिफ्ट की गिफ्ट मिल ही जाती है ना। तो अब हमें यही बात सुननी है और समझनी है, क्योंकि बाबा आज क्या कह रहा है कि लास्ट समय में भी तुम्हारा ज्ञान का नेत्र खुला हुआ होगा, तो तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें मोह का जो अंदर मोह की रगें जो तुम्हारे अंदर पड़ी हुई हैं वह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मोह की रगें बिल्कुल निकली हुई होनी चाहिए। कहते हैं ना, लास्ट में भी जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो लास्ट की तो छोड़ो, अभी भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो 13 दिन तक क्या बोलते हैं कि अभी भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो तुरंत तो पहले बाबा के पास पहुंच जाती है ना। और बाबा के पास पहुंच के क्या होगा, जैसे अगर अभी मुझ आत्मा ने शरीर को छोड़ा, एज लाइक एग्जाम्पल की रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है, वो सूक्ष्म शरीर जो मेरा है वो तो शरीर से बाहर निकल गया, तो मुझे तो ये पता भी नहीं चलेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया या मैं मर गया हूँ।
लेकिन जब मैं घर पर आकर के वो दरवाजा खटखटाऊंगा तो दरवाजे पे ऐसी आवाज ही नहीं जाएगी मेरी, और दरवाजा खुलेगा भी सही तो वो घर वाले मुझे नहीं देख पाएंगे। और जब अचानक घर पे वो डेड बॉडी आएगी, सब आएगी, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा शरीर अभी छूटा है। यानी जब शरीर छूटता भी है तो वो सूक्ष्म शरीर में उसको एहसास भी नहीं होता कि मेरा शरीर छूटा है। लेकिन जब अपन अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमें समझ में आता है। आज बाबा शरीर कोई वैल्यू नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको इसकी आपको समझाने दे रहा हूं। तो जैसे अब मेरा शरीर मैं देखूंगा कि मेरी बॉडी तो आ गई है, यानी तब मुझे एहसास होने लगेगा कि मैं इस दुनिया से निकल चुका हूं, इस शरीर से निकल चुका हूं। मैं वापस उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी करूंगा, वापस लेटने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन इस शरीर में मैं लेट नहीं पाऊंगा। अपन तो ज्ञानी आत्मा है तो तुरंत सूक्ष्म शरीर का एहसास हो जाएगा, लेकिन अज्ञानियों के लिए क्या होता है वो मैं सारी चीज की घटना आपको बता रहा हूं। तो तुरंत ही जैसे ही मुझे एहसास हो जाएगा कि मैं शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं, तो एट दैट टाइम तुरंत ही मैं परमात्मा के पास पहुंच जाता हूं और मुझे बहुत शांति का, गहरे आनंद का, गहरे प्रेम का अनुभव होता है। इतना हल्केपन का अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं किया। और इतनी गहरी शांति और गहरे प्रेम के अनुभव के बाद फिर परमात्मा का पूछा जाएगा आगे से कि तुम यहीं से आगे प्रवेश करना चाहते हो या एक बार अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, रिश्तेदार से तुम मिलना चाहते हो। वहां गड़बड़ हो जाती है। वहां पर सारी आत्मा अपने मोहवश क्या बोलती है, नहीं एक बार मैं मिल करके आना चाहता हूँ, उनको देख करके आना चाहता हूँ। वो मोह और वो लगाव अंदर जागृत हो जाता है। और जब आत्मा फिर नीचे आती है तब वो 13 दिन नीचे रहती है। और वह जब 13 दिन रहती है तो जिस पत्नी से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, चाहे कितना भी प्यार करता हो, तो वह उस आत्मा को तो कोई देख नहीं पाता है ना। तो वो आत्मा तो उसके मन की बातों को सुन लेती है, सूक्ष्म शरीर वाली। तो चाहे कितनी भी बड़ी प्यार करने वाली पत्नी हो, उसके मन में 2 दिन के बाद यही बातें चलने लग जाएंगी कि अभी इसको जेठ जी हैं, कोई इसकी प्रॉपर्टी को नहीं ले ले, इनका इंश्योरेंस कराया था तो वो पेपर कहाँ पे रखे हैं, अभी क्या करना है। तो वो बातें ऑटोमेटिकली चलने चालू हो जाती हैं। जिसको अपन दोस्त समझते थे वो भी उसके मन में भी चलने लग जाता है, अभी तो किसी को पता नहीं है कि उसने मेरे से पैसा लिया था, नहीं बताऊंगा तो चलेगा। यानी सबका असली रूप इस 13 दिन में आत्मा के सामने आ जाता है। 13 दिन में पूरा रूप हर एक आत्मा का सामने आने लग जाता है। जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसको ज्यादा वो अपना समझता है, तो वो सबसे दुखी हो जाता है। 13 दिन में उसको सभी आत्माओं की असलियत पता चल जाती है। इसीलिए तो अपना 13 दिन का यहाँ पर करते हैं ना, उसका भी राज यही है। फिर जब वो आत्मा वापस परमात्मा के पास जाती है और कहती है कि मुझे नीचे जाना ही नहीं है, पृथ्वी लोक पर ही नहीं जाना है, लेकिन वहां पर फिर परमात्मा क्या कहते हैं, नहीं तूने चुनाव किया नीचे वापस जाने का, परमात्मा के घर का चुनाव नहीं किया, तो तुझे वापस धरती पर जाना है और अभी मोह से मुक्त जीवन है, लगाव से मुक्त वाला जीवन नीचे व्यतीत करना है। तभी तो फिर वो आत्मा नीचे आती है, गर्भ में आती है और प्रॉमिस करती है भगवान से, अब मैं किसी के मोह लोभवश या विकारवश कहीं पर भी नहीं फंसूंगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चे के रूप में भी अंदर प्रॉमिस करती है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है और धीरे धीरे बड़ी होती है तो वापस वो विकारों में फंस जाती है ना। तो हमारा भगवान के साथ सदा प्रॉमिस रहा है कि हम इस धरती पर मोह लगाव के बंधन में हम कभी नहीं फंसेंगे, है ना। हम सदा परमात्मा के रहे हैं, सदा परमात्मा के साथ रहे हैं, तो परमात्मा के साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। हमने वादा किया है परमधाम से नीचे आने पर हम सदा प्योर रहेंगे, सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे, सदा हम ओरिजिनल स्थिति में रहेंगे। लेकिन हम देह के किस में आ जाते हैं, देह के लगाव में आ जाते हैं, देह के बंधन में आ जाते हैं। लेकिन अभी तो वो समय आ गया है ना कि हम देह के बंधन या मोह में बिल्कुल नहीं फंसे। जिसको तुम अपना मानते हो वह कोई दुनिया में अपना नहीं है, दिखता है इस दुनिया में। कल भी बताया कि संसार जैसा हम देखते वैसा है नहीं, तो जो सा हम देख रहे हैं वैसा है नहीं यह संसार।
हम जिसके बारे में चिंता कर रहे होते हैं वो किसी और के बारे में सोच रहा होता है। यही तो कलयुग की बहुत बड़ी बात है और हम आत्माएं उस जाल में, उस माया के जाल में हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आज जो बाबा ने कहा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। करेक्शन यानी तुरंत ही जो बाबा पॉइंट बता रहा है, समय बहुत नाजुक और कम बचा है, तो उस पर हमें तुरंत ही क्या करना है, एक्शन लेना है। जो आत्माएं अपनी हैबिट को सुधारेंगी, आदतों को सुधारेगी, तुरंत अपने अंदर चेंज लाएगी, उस पर जो मेहनत करेगी उसको लास्ट में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो मजदूरी तो करेगी लास्ट में, लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो मेहनत से बचना नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके समय को, सेकंड को आपको सफल करना है। और जो भी कर्म आप करो उसका पर्पस जो है या उद्देश्य जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसका उद्देश्य बाबा की सेवा के प्रति होना चाहिए। जैसे अगर मुझे अभी धन भी चाहिए तो धन में कोई बोले कि धन से तो खुशियां तो मिलती नहीं है, क्यों धन कमाते हो, तो मैं बोलूंगा धन से खुशियां तो नहीं मिलती, लेकिन अभी हम किताब छपवा रहे हैं बाबा की, हमने कुछ किताबें लिखी हैं, तो वो किताबें हैं या फिर कुछ हम घर बनाएंगे तो उसमें तपस्वी आत्माएं रह सकेंगी। तो उस धन से तपस्वी आत्मा का हॉल तो बनेगा ना। उस धन से जो किताबें हम लिख रहे तो किताबें तो छपवा पाएंगे ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है धन का? हमारा उद्देश्य धन का यह है कि हम विश्व की सेवा के प्रति यूज करें, उसके लिए हमें धन चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए। हमें भी पता है कि धन से तो खुशियां नहीं मिलेगी, पर खुशियां तो हम भगवान से ले रहे हैं ना ऑलरेडी। हम तो धन इसलिए ले रहे हैं ताकि सभी व्यवस्था हो और बाबा की सेवा के कार्य में यूज हो सके। तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपके जीवन में पर्पस होना चाहिए। पर्पस, किसी भी चीज का पर्पस अगर शुद्ध है तो भगवान की मदद आपको 100% मिलेगी, 100% भगवान की मदद आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपकी पर्पस या आपके उद्देश्य में कामनाएं मिली हुई है, लोभ मिला हुआ है या फिर अहंकार मिला हुआ है या कोई विकार मिला हुआ है, तो फिर उस पर्पस के अंदर तो फिर भगवान की भी मदद नहीं मिल पाती है ना। तो आज ये सारी बातों को आपको अटेंशन देना है। अब हम वापस चलेंगे 1 मिनट के बाद अपने कमेंट्री के अभ्यास में, जिसमें आज हम बहुत गहराई से क्षमा याचना करने से बाबा हमें क्या गिफ्ट देता है उसका अनुभव करेंगे। क्योंकि सभी आत्माओं ने क्षमा याचना तो कर रहे हैं, लेकिन क्षमा याचना करने से बाबा हमें क्या क्या देने वाला है। आप लोगों ने सभी ने दिल से क्षमा याचना करी है ना, सबके साथ सच्ची भावना के साथ। तो आपको बाबा क्या क्या गिफ्ट देने वाला है, आपकी आत्मा में विशेष आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, आपकी आत्माओं पर भगवान की विशेष रूप से मेहरबानी कैसे होने वाली है, उसका हम अनुभव करेंगे। तो तह दिल से इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको भी उसका एहसास होने लगे, उसका अनुभव होने लगे। तो हम 1 मिनट के बाद ब्रेक लेते हैं और वो क्षमा याचना से मिलने वाले फायदे का अनुभव करेंगे। आप सभी आत्माएं तैयार होंगे आज के कमेंट्री और नए अनुभव करने के लिए। आज आप मधुबन की पहाड़ी पर बैठे हुए हो और पहाड़ी पर बैठकर गहराई से मनन चिंतन कर रहे हो कि आप आत्मा की और परमात्मा से गहरी मित्रता मानो हो गई हो। इस क्षमा याचना से आप भगवान के बहुत करीब आ गए हो, ऐसी गहराई वाले रिश्ते का अनुभव कर रहे हो। भगवान के साथ सर्व संबंधों का गहराई से अनुभव होने लग रहा है, क्योंकि आप आत्मा में अब प्योरिटी आ गई है, पवित्रता आ गई है।
और पवित्र मन में तो परमात्म प्रेम वैसे ही गहराई से अनुभव होता है। अब आप आत्मा धीरे धीरे मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुकी हो। आपके अंदर परमात्मा के प्रति गहरा आभार प्रकट हो रहा है। अब धीरे धीरे आप आत्मा हृदय पर अपना हाथ रखते हो और मीठे बाबा का सिमरन करते हो। जैसे ही हृदय पर हाथ रखते हो, मीठे बाबा का आह्वान करते हो, मीठे बाबा फिर से आपको सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर देते हैं। आप सूक्ष्म वतन में स्वयं को देखकर बहुत प्रसन्न होते हो। वहाँ पर शिव साजन, दोस्त, मीठे बाबा, सदगुरु, टीचर, भाई, सर्व संबंध आपके समक्ष खड़े हैं और सभी मुस्कुरा रहे हैं। आप आत्मा भी इन सब को देखकर प्यारी सी मुस्कान लिए उन सब को देखते हो और अनुभव करते हो कि आज तो कुछ विशेष होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। दोस्त सबसे पहले आपके पास आता है और बधाई देता है कि आपने क्षमा याचना की इतनी सारी यात्रा को पूरा किया। शिव साजन भी आपके पास आकर इस यात्रा के लिए आपको सच्चे दिल से बधाई देते हैं कि आपने भी सच्चे दिल से सबसे क्षमा याचना कर वास्तव में एक सराहनीय कार्य किया है। मीठे बाबा शिव पिता भी आपके पास आकर आपके सर पर वरदानी हाथ रखते हैं और आपका हाथ पकड़कर एक बड़े से हॉल में लेकर के जाते हैं। वह हॉल दिव्य गिफ्ट का हॉल है। इस हॉल को देखकर आप प्रसन्न हो जाते हो और सबके साथ उस दिव्य रोशनी वाले हॉल में प्रवेश करते हो। वह मानो पूरे प्रकाश का ही हॉल हो और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, सर्व संबंधों के साथ आगे बढ़ते हो। आपके पास में लेफ्ट हैंड में शिव साजन है तो राइट हैंड में आपका दोस्त है। सबसे आगे सदगुरु चल रहे हैं। शिव पिता आपका हाथ पकड़कर आपको आगे चला रहे हैं तो सबसे पीछे बड़ा भाई मानो ढाल बन करके चल रहा हो। यह दृश्य देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। आप बहुत दिल से बहुत खुशी का अनुभव करते हो। आप वैसे भी सर्व संबंधों का साथ का अनुभव कर बहुत गहराई में चले जाते हो। इतनी गहराई में चले जाते हो मानो आपका मन गहरे प्रेम में डूब गया हो। आप सर्व संबंधों के साथ बड़े ही मन से स्थिरता का अनुभव करते हो, गहरे प्रेम का अनुभव करते हो। धीरे धीरे आप महल में प्रवेश करते हो। जैसे जैसे कदम आपके महल की तरफ अंदर की तरफ आए आप और गहरे प्रेम में चले गए हो। आपका मन और गहरे प्रेम में डूब गया है। आसपास के लाइट का वातावरण, दिव्य रोशनी का वातावरण आपके मन को हल्का कर रहा है। आपका मन बिल्कुल हल्का हो गया है। मेरे शब्द भी आपके मन को बहुत हल्केपन में लेकर के जा रहे हैं और गहरी शांति में लेकर के जा रहे हैं। आप धीरे धीरे देखते हो वहां पर दिव्य अलौकिक मशीनें रखी हुई हैं। वो मशीनें मानो बहुत अलग ही हैं जिसको आपने पहली बार देखा है। इन मशीनों को देखकर आप बड़े प्रसन्न होते हो। सबसे पहले शिव साजन आपको हाथ पकड़कर पहली मशीन पर लेकर के जाते हैं और शिव साजन कहते हैं यह मेरी तरफ से आपको अलौकिक गिफ्ट है।
यह दिव्य अलौकिक गिफ्ट है, क्योंकि आपने तो सभी से क्षमा याचना मांगकर मेरा दिल ही जीत लिया है। तो सभी से क्षमा याचना का अभी जितना भी सफर हुआ है उसके लिए मेरी तरफ से तुम्हें यह गिफ्ट दे रही हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ और आप आत्मा गिफ्ट ले रही हो। बड़ा खुशी का अनुभव हो रहा है। और शिव साजन कहते हैं कि अभी आप इस मशीन पर खड़े हो जाओ जिस पर लिखा हुआ है कि आत्मिक हल्कापन और गहरी शांति का सदा के लिए अनुभव होगा। यह गिफ्ट पाकर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, आप बड़े आनंदित हो जाते हो। जैसे ही आप उस पे खड़े होते हो तो आपके कानों में, हृदय में आवाज आती है कि आपके अंदर अब जमा हुआ सारा अपराध बोध खत्म हो रहा है। आपके अंदर सारे पश्चाताप की सारी बातों से आप मुक्त होते जा रहे हो। आत्मनिंदा का बोझ भी आपका हल्का होता जा रहा है। आप आत्मा सदा के लिए हल्की, शीतल और शांत होती जा रही हो। जैसे जैसे वह बोल आपके कानों में पड़ रहे हैं, आप आत्मा हल्की होती जा रही हो, बिल्कुल गहरी शांति में होती जा रही हो और सारे अपराध बोध से मुक्त भी हो गई हो। ऐसा प्यारा अनुभव पाकर आप प्रसन्न हो जाते हो और पहली मशीन से जैसे ही नीचे उतरते हो वहां पर आपका प्यारा दोस्त आपका हाथ पकड़कर दूसरी मशीन पर लेकर के जाता है। वहां पर दूसरी मशीन पर लिखा है पिछले जन्मों के कर्मों का पूरी तरीके से समापन। जैसे ही यह आप देखते हो आप तुरंत ही उस मशीन पर खड़े हो जाते हो। वहां पर अंदर बहुत गहरी प्यारी आपके कानों में आवाजें आने लगती हैं कि आपने सदगुरु को साक्षी रखकर 63 जन्मों के लिए क्षमा मांगी है। तो आज से तुम्हारे पुराने बंधनों और ऋण, पाप कर्म और दुखद रिश्तों का अंत होता है। अब तुम्हारे जीवन में सदा के लिए खुशियां ही खुशियां रहेंगी। दुखद रिश्ते अब तुम्हें आज से परेशान नहीं करेंगे। जो भी तुम्हारे पुराने बंधन हैं, जो भी ऋण है, जो भी पाप कर्म है, वह सारे समापन होते हैं। अब तुम आत्मा पुनः पवित्रता को पा रही हो, तुम पुनः पवित्र बनती जा रही हो, तुम आत्मा सशक्त बनने लगी हो। ऐसी प्यारी वरदानी बोल सुनकर आप आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाती हो और दिल से दोस्त को धन्यवाद देती हो। तभी अंदर से और आवाजें आती हैं कि जब तूने सदगुरु के आगे पुराने जन्मों के रिश्तेदार, मित्रों, जीवन साथियों व पड़ोसियों से क्षमा मांगी है तो उनके प्रति जो सूक्ष्म क्रोध, द्वेष या दुख था वो सारा समाप्त होता जा रहा है। अब तुम्हारे रिश्ते सबसे बहुत अच्छे होने लगे हैं, तुम्हारे रिश्ते सबसे सुधार में आ गए हैं। ऐसी प्यारी बातें सुनकर, प्यारे वरदान सुनकर मानो आपकी आंखों में प्रेम की अश्रुधारा बह रही हो। इतना प्यारा वरदान पाकर आपका जीवन मानो धन्य हो गया हो और आप वहां से नीचे उतरते हो तो शिव बाबा प्यारे पिता आपको अपना हाथ पकड़कर तीसरी मशीन पर लेकर के जाते हैं। तीसरी मशीन पर भी बहुत प्यारा सा अनुभव है और जैसे ही तीसरी मशीन पर शिव बाबा आपको प्यार से चढ़ाते हैं तो वहां पर भी बहुत गहरी आवाजें आती हैं कि जब आपने दिल से सतगुरु को साक्षी रखकर सबसे क्षमा मांगी है तो आप हम सबके बहुत करीब आ गए हो। आपका प्रेम शिव बाबा से और सर्व संबंधों से अब गहरा हो गया है और सभी सर्व संबंध भी आपसे गहरे प्रेम करने लगे हैं। अब तुम्हारा संकल्प और पवित्र होता जा रहा है।
अब तुम्हारी और भगवान के बीच की मित्रता और गहरी होती जा रही है। तुम्हारी आत्मिक स्थिति भी अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी है और सदा तुम्हारी आत्मिक स्थिति बढ़ने से भगवान का सदा साथ तुम्हारे सर पर रहेगा। मेरा वरदानी हाथ भी सदा तुम्हारे सर पर रहेगा। ऐसी प्यारे वरदान को पाकर आपका दिल बहुत बहुत प्रसन्न हो जाता है। आपके अंदर मानो गहरा प्रेम बढ़ता जा रहा है। आपके अंदर की गिल्ट या अधूरी भावनाएं जो अंदर से बार बार आपको परेशान करती थी, वह सारा बोझ आज बाबा ने हटा दिया है। आपके मन का बोझ हटने से आपका ध्यान, योग और मुरली पर सदा फोकस बढ़ता जाएगा। स्वयं भगवान ने आपको ऐसा गहरा और प्यारा वरदान दिया है। अब तुम आत्मा के अंदर सचमुच क्षमा मांगने से अब तुम्हारे खुद में बहुत सुधार और परिवर्तन आएगा और बाबा आप आत्मा को सहज मार्गदर्शन और शक्ति देता रहेगा। ऐसी प्यारी स्थिति का अनुभव कर आपके जीवन मानो धन्य बन गया है। धीरे धीरे आपका बड़ा भाई भला कैसे पीछे रहने वाला था। बड़े भाई ने स्वयं आपका हाथ पकड़कर और अपनी तरफ से गिफ्ट वाली मशीन की तरफ लेकर के जाता है और जैसे ही वहां पर आप खड़े होते हो तो आपके कानों में बहुत प्यारी सी आवाज आने लगती है कि अब आप कर्म बंधनों से मुक्त होते जा रहे हो और कर्म योग से जुड़ते जा रहे हो। इस सोच को जन्म देने लग गया है। अब आपका हर कर्म योग बन गया है। अब आपके कर्मों में सुख और शांति की भावना ही झलकने लगेगी। अब आपके कर्मों से देवीय साक्षात्कार होने लगेगा। आपके कर्म दूसरों के लिए आदर बनने लगेंगे। आपके माफी मांगने से आत्मा अंदर से शुद्ध बन गई है। अपनी कमजोरियां, गलतियां और स्वार्थ को निर्भीकता से स्वीकार करने से आपके अंदर ईमानदारी और स्वच्छ दर्शन चक्र को चलाने की शक्ति मिल गई है। आप सदा निरंतर एकाग्र और अंतर्मुखी रहोगे। स्वयं बड़े भाई का यह वरदान देकर आपका दिल बहुत गदगद हो जाता है। आपके हृदय में प्रेम और नम्रता की शक्ति आ जाती है। आपके अंदर का अहंकार धीरे धीरे मानो खत्म होता जा रहा है। आप आत्मा के अंदर मधुर शांति और प्रेममय वातावरण मानो बन गया हो। गिल्ट, शर्म, अपराध बोध यह सब खत्म हो गया है, क्योंकि यही तो है जो भगवान से तुम्हें दूर करता था। लेकिन अब आत्मा ने माफी मांग ली है तो अब वो खुले दिल से भगवान को देखने की शक्ति तुम्हें मिल गई है। तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र पूरी तरीके से खुल गया है। ऐसी प्यारी वरदान सुनकर, बड़े भाई से वरदानी बोल सुनकर आपका दिल बहुत प्रेममय और आनंद से भरपूर हो गया है। भला टीचर कैसे पीछे रहने वाला था। टीचर ने भी आपका हाथ पकड़कर एक नई मशीन पर लेकर के जाता है और नई मशीन पर ले जा करके वहां खड़ा कर देता है और वहां से आवाज आती है कि हे प्यारी आत्मा, अब तुम्हारी बुद्धि रिफाइन हो गई है। अब जो भी मुरली की बातें होंगी वो तुम्हारी सीधी सद्बुद्धि में उतरेगी। अब तुम हर बात को बहुत ज्ञान युक्त तरीके से देख पाओगे। हर समस्या को हल करने की तुम्हें आज से शक्ति मिलती है। हर समस्या को समाधान करने की आपको शक्ति मिलती है। इतनी प्यारी शक्तियों को पाकर आपका दिल गदगद हो जाता है। अब आपके संकल्प और शुद्ध हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, सेवा भाव से भरपूर होने लगते हैं। अब आप आत्मा स्वयं के लिए नहीं, विश्व के लिए सोचने लगती हो। वास्तव में क्षमा याचना केवल माफी नहीं है, यह तो मानो आत्मा का एक नया जन्म है, नया जीवन है। तुम्हारा नया भाग्य आज से खुल जाता है और तुम सदा के लिए बाबा की मानो गोदी में चले जाते हो। वास्तव में
इतना सारा अनुभव करके आपको एहसास होने लगता है कि क्षमा याचना से कितना फायदा है। दोस्त से संपूर्ण पवित्रता का वरदान मिला तो मुरली को अच्छे से ध्यान से पढ़ने का टीचर से वरदान मिला है। शिव बाबा से शांति और दिव्यता का वरदान मिल गया है और जीवन के अंदर सुख और शांति का मार्ग खोलने के लिए मानो बड़े भाई से वरदान मिल गया है। क्षमा याचना से कितना फायदा है यह अब आपको अनुभव होने लगा है। मानो ऐसा लग रहा है कि आपका अब हर संकल्प विश्व की सेवा के लिए रहेगा। ऐसा अनुभव होने लगा है कि भगवान सदा आपके साथ कंबाइंड रूप में आज से रहने लगेगा। आपने क्षमा याचना मांगकर मानो बहुत बड़ा काम किया है। अब आपके मन से बोझ भी बहुत उतर गए हैं। आपका मन हल्का हो गया है। मानो आपका नया जीवन मिला है। नए जीवन की शुरुआत होने लगी है। अब आपके सारे रिश्ते सुधरने लगे हैं। अब आपके जीवन में हिसाब किताब पूरे होने लगे हैं। अब नया जीवन आया कि आया, परिवर्तन आया कि आया। अब आपके अंदर वह दिव्यता सारे संसार में दिखने लगेगी। सारे आसपास के परिवार के सदस्यों को भी आपकी दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। आप बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो, सबसे आप गले मिलते हो और सबका आभार प्रकट करते हो कि जो इतनी क्षमा याचना का उन्होंने मौका दिया, और सभी से विदा लेकर वापिस अपनी पहाड़ी पर वापिस अपने मूल स्वरूप में आ जाते हो। फरिश्ता से मूल स्वरूप में प्रवेश करने पर वह दिव्यता का अनुभव अभी भी आपके अंदर होने लगता है। अभी आप कोई साधारण आत्मा नहीं रही, भगवान की आंखों का तारा बन चुकी हो। भगवान के हर पल हर कर्म में साथी बन गए हो। अब आपकी जिम्मेदारी भी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। हर कर्म पर भगवान का अटेंशन होगा। पुराने कर्म तो चुप हो गए, लेकिन नए कर्मों में आपके हर कदम पर आपको ध्यान देना होगा। तो ऐसा गहरा अनुभव कर स्वयं से आप वादा करते हो कि अभी से मैं आत्मा कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं करूंगी जिससे मुझे या किसी अन्य आत्मा को कष्ट हो। ऐसा वादा करके आपका मन बहुत प्रसन्नता और गहरी शांति का अनुभव करता है। तो आज का मुरली मंथन और कमेंट्री आपको कैसी लगी? जितना गहराई से अनुभव करोगे उतना जीवन बदलता जाएगा। तो आज की कमेंट्री से आपने क्या सीखा, मुरली मंथन से क्या सीखा, वह कमेंट्री बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।